इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज़ है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर थे और अब वह 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है और अभी भी आमरण अनशन में है प्रशांत किशोर। तो दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ छल किया गया है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में नहीं है। कुछ पेड मीडिया के द्वारा और कुछ पेड नेताओं के द्वारा ये सीएम बनना चाहते हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। सीधे तौर पर कहा कि ये लोग जो आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, तो राहुल गांधी बड़े नेता हैं और वो कभी भी इस तरह के राजनीति में नहीं पड़ते हैं। वो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के हक में सबसे बड़ा आवाज उठाने वाले नेता राहुल गांधी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव इनके कहने पर क्यों आएंगे, ये आदेश दे रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, जबकि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो वहीं पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 12 जनवरी को बिहार बंद रहेगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में ये 12 जनवरी के जो है बिहार वो बंद रहेगा। और कोई भी इस तरह के जो पेपर लीक के मामला हो, चाहे वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले हो, चाहे किसी भी मामले में कभी भी पप्पू यादव राजनीति नहीं किया है, चाहे वो कोरोना के हो, चाहे बाढ़ की समस्या वाला कोई भी मैंने काम किया है, लेकिन ये राजनीति नहीं किया है, जबकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता हैं जिसके साथ बैठ के वो मज़े ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का, और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर मेरी बात समझिए। मैं ऐसे कोई चर्चा
नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है उनको। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं? क्या आप होते कौन हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या टिट्टी के तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है बापू जी कि नहीं, इस सब पर नहीं को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, है तो गांधी मेरी बात सुनिए ना। इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है। और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप। और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं, उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई। महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। 12 तारीख को हर भैया हम अब हमरो नौता देहन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी, हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया, ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का
हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं, 12 तारीख को बिहार बंद होगा। ये मेरी बात समझिए, मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है, 800। आप अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है उनको। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं? क्या आप होते कौन हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या चिट्ठी के तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है बापू जी कि नहीं, इस सब पर नहीं को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, तो गांधी मेरी बात सुनिए ना। इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। 12 तारीख को हर की भैया हम अब हमरो नौता देन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी, हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को
उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है। मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा।